हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉटोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। नीट जेई में या 11-12 में या बहुत सारे रिएक्शन में इसका यूज है। तो क्या है टॉटोमेरिज्म? तो टॉटोमेरिज्म होता है बाबू रेडियली मतलब होता है आसानी से, रेडियली इंटरकन्वर्टिबल फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। रेडियली इंटरकन्वर्टिबल फंक्शनल आइसोमर्स नोन एज टॉटोमर्स या रेडियली इंटरकन्वर्टिबल फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, है ना। अब जो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म का फेनोमेना शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टॉटोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक कीटोन का मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये कन्वर्ट हो जाता है इनॉल में। इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म का मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये है हमारा क्या, एक अल्कीन है और एक अल्कोहल है, तो ENE, है ना। तो ये क्या हो गया? इनॉल। ENE और OL लगा के लिखेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर के रूल के अनुसार जैसा आप जानते हैं ऐसे अगर हम लिखेंगे तो E को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये सही है और ये गलत नाम है, ये आप नोमेनक्लेचर में देखे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रेडियली इंटरकन्वर्टिबल मतलब आसानी से इंटरकन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें? कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो में। ये साइन है इक्विलिब्रियम का। ये साइन क्या है? इक्विलिब्रियम का। और इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और चूंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसे हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो है क्या, हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल मिला है, एक कीटो फॉर्म का मिला है, एक इनॉल फॉर्म का मिला है ना। दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इधर लिख देते हैं इट कांट बी सेपरेटेड इंडिविजुअली, है ना। इसे इंडिविजुअली सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब ये एग्जिस्ट किस किस स्टेट में करेगा? तो टॉटोमेरिज्म जो होता है, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड gaseous state. It never exist in solid state, है कि नहीं। ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है टॉटोमेरिज्म, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गया टॉटोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। अब जानेंगे कि टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। तो आप अगर ये स्ट्रक्चर को देखिएगा तो पाइएगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कमी हुआ, है ना। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो गया? जो हाइड्रोजन का यहाँ पे कमी हुआ, वही हाइड्रोजन कहाँ चला आया? इस ऑक्सीजन के पास चला गया। मतलब कि इस ऑक्सीजन के पास चला गया, है ना। और जब ये ऑक्सीजन के पास चला गया तो डबल बॉन्ड कहाँ चला आया? इस कार्बन कार्बन के बीच में चला आया, है ना। जब आप इसे ऑब्जर्व कीजिएगा, यानी नॉर्मली अगर ऑब्जर्व किया जाए दोनों मॉलिक्यूल को, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये कैसे हुआ, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। हाइड्रोजन पहले कार्बन के पास था, अब चला गया ऑक्सीजन के पास।
तो डबल बॉन्ड पहले था कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, अब आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। मतलब कि आप अगर मोटा मोटी सोच सकते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, ये मूव हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में आ गया। और जो हाइड्रोजन कार्बन के पास था वो हाइड्रोजन चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ये तो हो गया नॉर्मली ऑब्जर्वेशन, एक बच्चा के जैसा ऑब्जर्व करना, है कि नहीं। तो आप इतना भी अंतर अगर देख पा रहे हो तो बढ़िया बात है, बेसिकली हो यही रहा है। लेकिन अब इसको हम कॉन्सेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं, अब इसमें जो हिडन कॉन्सेप्ट है वो है क्या, है ना। तो जनरली पहले जो हो रहा है उसी को हम लिख लेते हैं। क्या हो रहा है भाई कि हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कहाँ से, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। तो इसे एक जनरल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे कि ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है ना। तो ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोवैलेंट, ब्रैकेट में कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम बिटवीन पॉलीवैलेंट एटम्स within the molecules कि मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ, है ना, पॉलीवैलेंट एटम के बीच में। तो पॉलीवैलेंट एटम हमारा कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है। विद इन द मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन मतलब H प्लस, मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर अगर हो रहा है पॉलीवैलेंट एटम के बीच में, है ना, ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और जब हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन होगा दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में तो उससे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, है ना, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। कहने का मतलब कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करेगा, है ना। और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, इसलिए इसे हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। और डायनेमिक आइसोमेरिज्म जो होता है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो हो गया इसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब मॉलिक्यूल में इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, अब मॉलिक्यूल में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। तो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट कॉन्जुगेटेड पोजीशन।
अभी दोनों के बारे में बात करते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि जो अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट है, और कंजुगेटेड पोजीशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा बेसिक के बारे में देख लेते हैं कि जैसे आप रेजोनेंस अगर पढ़े होंगे तो आप कंजुगेटेड सिस्टम के बारे में जानते होंगे, है कि नहीं। तो कंजुगेटेड सिस्टम होता है क्या, तो इधर मेंशन कर देते हैं। कॉन्जुगेटेड पोजीशन कौन कौन सा होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेट में होना चाहिए। कि जैसे अगर फर्स्ट में अगर बात करें तो सबसे पहला होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, H डबल बॉन्ड CH2, है कि नहीं। दूसरा आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना, लोन पेयर के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, आप जैसा समझ पा रहे होंगे, है ना। थर्ड में, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल पे अगर आप देखना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस हो गया। एक एक एग्जाम्पल बस लेते जा रहे हैं। फोर्थ में अगर बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहें, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं देख लीजिएगा, लेकिन बोल देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो गया। और एक पांचवा यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, है कि नहीं, उसको भी लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं फिफ्थ में। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये हो गया फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। और एक सिक्स का कंडीशन जो है वो अभी हम बताते हैं, है ना। जो सिक्स वाला कंडीशन है, अभी जब हम इसको और डिस्कस करते हैं आगे तो हम बात करते हैं वो सिक्स कौन सा कंजुगेशन का टाइप होगा, है ना। तो ये तो आप जान गए कंजुगेशन का टाइप है कि नहीं, ये तो कंजुगेशन का टाइप हो गया। अब करना क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा कंजुगेटेड पोजीशन पे, तो वो कैसे होगा, मतलब कि कंजुगेटेड सिस्टम का जो भी मॉलिक्यूल है उसके बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, और ये ऑक्सीजन ले लो और इधर CH3 लगा लो, है ना। तो अब है क्या कि अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है कीटोन, आप बोलिएगा, लेकिन डबल बॉन्ड भी है ना। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट बताएंगे। करना है क्या, अगर आप सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हो तो क्या कर लो कि जहाँ तक सिस्टम कंजुगेटेड है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक सिस्टम क्या है, कंजुगेटेड है, तो इसको आप एक फंक्शनल ग्रुप का जैसा मान लो, ये एक फंक्शनल ग्रुप का जैसा हो गया। और फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन प्रेजेंट है, जैसा कि हम जानते हैं वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन हो गया, है कि नहीं। और अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, है कि नहीं। तो आप ऐसे भी मान सकते हो, या तो अगर आपको सिर्फ ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा है ना, है तो डबल बॉन्ड भी, लेकिन कीटोन पर ध्यान जल्दी जाता है, डबल बॉन्ड को कुछ लोग ध्यान में रखते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कीटोन का जो मॉलिक्यूल हो गया, तो ये कीटोन का मॉलिक्यूल है
तो ये कीटोन का मॉलिक्यूल से लगा हुआ कार्बन, ये तो अल्फा कार्बन हो गया, मतलब ये कार्बन भी टॉटोमेरेज में पार्टिसिपेट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन अब कंजुगेटेड पोजीशन का क्या कार्बन होता है कि कंजुगेटेड पोजीशन पे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ तक सिस्टम कंजुगेट हो गया जैसा कि बताए हैं वहाँ पे। और ये वाला कार्बन हमारा हो गया कंजुगेटेड पोजीशन का कार्बन, मतलब कि ये तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड पोजीशन का कार्बन हो गया, कंजुगेटेड पोजीशन कार्बन है कि नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये कभी सिलेक्शन में दिक्कत हो जाता है, बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कंजुगेटेड पोजीशन वाला कार्बन लेंगे किसको टॉटोमेरेज में, अल्फा कार्बन लेंगे किसको। जैसे देखिए अभी तो ये कॉन्सेप्ट का बात हो गया, हम कॉन्सेप्ट पे समझाएंगे, ये वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, वैसे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा जो बच्चे एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे कि कोई, चलो ठीक है, किसी को इतना सर कॉन्सेप्ट हमको नहीं जानना है, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे अप्रोच करना है, कोई बात नहीं भैया, आप प्रॉब्लम पे ही डायरेक्ट अप्रोच करना सीख लो, पर वीडियो पूरा देख के जाओ, पूरा वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा, अब आधा अधूरा देख के जाओगे तो कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया कंजुगेटेड पोजीशन का कार्बन, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये sp3 कार्बन होना चाहिए। ये समझ में आ गया कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए किसी मॉलिक्यूल को, मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल टॉटोमर्स का फेनोमेना, वैसे मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म का फेनोमेना शो करेंगे कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो उसके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए, नहीं तो कार्बन कंजुगेटेड पोजीशन पे प्रेजेंट रहना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, है कि नहीं। जैसे अभी इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी जो पहले वाला जो मॉलिक्यूल लिया था ना, कीटो इनॉल जो बनाए थे, उसका एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम उसमें बनाए थे। जैसे कौन सा मॉलिक्यूल था, यही मॉलिक्यूल था, यही मॉलिक्यूल था ना, यही मॉलिक्यूल था। अब चूंकि अब आते हैं ये 6 वाला कंजुगेशन पे। रेजोनेंस का एक कंडीशन है, वो कंडीशन है क्या कि जब कोई भी दो एटम कनेक्टेड हो पाई बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, कोई भी दो एटम पाई बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और उसमें से एक एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, उसमें से कोई एक एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एक्सेप्टर के जैसा काम करता है। वो कैसा काम करता है, एक्सेप्टर का, मतलब कि ये पाई बॉन्ड को ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये दोनों एटम के बीच में ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो अगर आप ये लिखना चाहते हो 6 नंबर में, तो एक कंजुगेशन का टाइप है जो इसमें यूज होगा, वो लिख सकते हो, लिख लो। क्या लिखेंगे कि इफ, एक्चुअली है इसी का ये रूल, ये मतलब कि इसी रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, एप्लीकेशन डिफरेंट है, तो उसको अलग नंबर देके मेंशन कर दे रहे हैं। इफ 2 एटम कनेक्टेड थ्रू पाई बॉन्ड and one atom is more electronegative, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखती हैं, and one atom is more electronegative than other atom, then more electronegative atom act as a एक्सेप्टर, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा, है ना। अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखते जाइए। तो चलो रूल के अनुसार चलते हैं, इसमें यही वाला रूल एप्लीकेबल होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑक्सीजन, है कि नहीं, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद तो इसका
स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH3 CO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तरीका थोड़ा लंबा है पर ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, हो गया। अब करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देना है ना। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये दे देगा इस कार्बन को, है ना। और जैसे ही इस कार्बन को देगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू, ध्यान से देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2CO- CH3, हो गया। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये क्या हो जाएगा, अब चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन H लॉस करके गया है तो H+ आ जाएगा, तो ये प्रोटॉन हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब कि इस पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, है ना। और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, बना देते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, है ना। आ गया मेरा इनॉल, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया कीटो का मॉलिक्यूल, मतलब कीटोन का, और ये हो गया हमारा इनॉल का मॉलिक्यूल। और ये दोनों क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, इस वाला साइन में, ये वाला साइन यूज करेंगे। और बीच का ये जो प्रोसेस है ये हिडन होता है कि नहीं, ये समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और डायरेक्टली रिएक्शन में डायरेक्टली आपको लिखा रहता है कीटोसिनॉल का कन्वर्जन, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगा के। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, टाइप्स लेते हैं और कुछ ट्रिक के बारे में भी बात करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बने रहिएगा वीडियो में। अब टॉटोमेरिज्म को और भी नामों से जाना जाता है। टॉटोमेरिज्म आर ऑल्सो नोन एज, किन किन नामों से भाई, तो अब इसको ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो। ये जो अभी हम टाइप डिस्कस करेंगे ये ट्रिक को भी बताएगा और कॉन्सेप्ट को भी बताएगा। है क्या, 1,2H माइग्रेशन, जो हाइड्रोजन का माइग्रेशन है फर्स्ट पोजीशन के एटम से सेकंड पोजीशन के एटम तक हुआ, तो ये लोकेशन बता दिया। मतलब कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, और बीच में तुम आ जा रहे हो तो तुम हो गए हाइड्रोजन, और फर्स्ट और सेकंड लोकेशन हो गया। मान लो कि फर्स्ट तुम्हारा घर है और सेकंड, तो किसी का स्कूल नज़दीक रहेगा भाई, मान लो 2 किलोमीटर है। अब किसी का स्कूल रहेगा 3 किलोमीटर, तो उसको बोलेंगे 13H माइग्रेशन, 15H माइग्रेशन, 15H माइग्रेशन। इसी प्रकार से 17H माइग्रेशन, ये इतना पढ़ना नहीं है, 17H माइग्रेशन इतना नहीं, 15 तक ही पढ़ना है आपको। 19H माइग्रेशन, 19H माइग्रेशन। आपको सिलेबस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है 13 और 15 पे, है ना। इसके बाद 12 को याद कर लेना है, और 17, 19, 15 ध्यान में रहेगा तो अपने आप फिर आप इसको समझ जाइएगा कि ये आगे सीरीज कैसे चल रहा है। बस समझने का बात है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का तो समझ में आएगा नहीं बाबू। तो सबसे पहले क्या है, 1,2H माइग्रेशन, है ना, 1,2H माइग्रेशन। तो 1,2H माइग्रेशन का एग्जाम्पल याद रखना, कौन सा है, HCN, है ना। अब इसमें पोजीशन जो हम देंगे, नंबरिंग का पोजीशन बस, यानी क्या कहते हैं, नंबरिंग देने आना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इसको दे दो सेकेंड, इसको दे दो फर्स्ट, है कि नहीं। और ये हाइड्रोजन को भेज दो कहाँ से कहाँ, हाइड्रोजन को भेज दो सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड के ऊपर,
तो और दे दो ये इक्विलिब्रियम का साइन, क्योंकि टॉटोमेरिज्म करवा रहे हो तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का साइन देना पड़ेगा। और इसको दे दो, लिख दो 1 to H माइग्रेशन। क्या लिख दो? 1 to H माइग्रेशन लिख दिया। अब 1 to H माइग्रेशन लिख दिए। 1 से मतलब ये ट्रांसफ़र का, यानी कह सकते हैं कि ये पाथ बता रहा है, ये रास्ता बता रहा है कि रास्ता कैसे कैसे है। तो 1 से 2 पे जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? इसका हो जाएगा N, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। देख लिया, ये हो गया। एक एग्जाम्पल इसका और ध्यान में रखो, AgNO2 है ना, AgNO2 है कि नहीं, AgNO2 है ना, ध्यान में रखना है इसको। इसमें भी क्या करेंगे, मोर नेगेटिव एटम कौन सा हो गया ये, चलो इसी को दे दो 1, सॉरी, तो इसको दे दो 2, इसको हो गया 1, और इसमें सिल्वर का ट्रांसफ़र कर देंगे। सिल्वर कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। इसको भी लिख देंगे 1 to H माइग्रेशन। अभी एकदम ध्यान में रखना है बस इसको, सिर्फ, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो क्या हो गया? N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस Ag+। अब मेन दिमाग लगाना है किस में? 1,3H माइग्रेशन, इसमें दिमाग लगाना है। सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल 1,3H माइग्रेशन का ही मिलेगा, है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा इसका यूज भी है रिएक्शन में, एग्ज़ाम में सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1,3H माइग्रेशन से। 1,5H माइग्रेशन से भी पूछा जाता है, बहुत सवाल पूछा जाता है ना। तो है क्या, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1,3H माइग्रेशन, अब 1,3H माइग्रेशन में और भी अदर मॉलिक्यूल आ जाता है। जैसे इसके पहले बात किए थे कीटो इनॉल, तो कीटो से इनॉल में बदल रहा था, तो उसका नाम हो जाएगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। उसका जो पूरा प्रोसेस है, यानी उस टॉटोमेरिज्म का नाम क्या हो जाएगा? कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया, या इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या इनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म कहलाती है। बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, 1,3H माइग्रेशन में कीटो इनॉल का एग्जाम्पल देख लिए थे। अब कीटो के जैसा ही मिलता जुलता है ये एल्डिहाइड, तो इसको क्या कहते हैं ना, कीटो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कीटो के जैसा देखने में लगेगा, तो क्या बोलेंगे इसे? कीटो फॉर्म, है कि नहीं। कीटोन नहीं है ये, कीटो फॉर्म है। कीटो के जैसा देखने में लग रहा है, कीटोन के जैसा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको, अभी पहले ट्रिक समझा देते हैं। अब आई बात ट्रिक की। करना है क्या, अभी बोले लास्ट वाला जो 6 वाला जो कंजुगेशन का रूल बताए वो ध्यान में होगा। तो क्या बोले कि अगर 2 एटम कनेक्टेड है पाई बॉन्ड से, और उसमें से एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या काम करेगा? एक्सेप्टर का काम करेगा। यहाँ पे क्या करना, उसका नंबर दे देना 3, इसका नंबर क्या दे देना? 3, इसका नंबर दे देना 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब करेंगे क्या, अब हाइड्रोजन को लिखने का तरीका बदल दो, तो क्या हो जाएगा? CH2 और H ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना, पूरा बच्चा वाला एकदम खेल है। कैसे? 1 से हाइड्रोजन को भेज दो ऑक्सीजन पे, भेज दिए, तो इस पे आ जाएगा चार्ज, 3 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तो चार्ज आ जाएगा ना। तो अब करना है क्या, इसका यानी इसमें बॉन्ड का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो और इसका बॉन्ड का संख्या कम हो जाएगा। कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे चला गया, तो 2 हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के बीच में है, तो कार्बन का 3 ही बॉन्ड होना चाहिए 4, तो ये वाला डबल बॉन्ड किधर आ जाएगा? इधर। समझ में आ गया? बस ऐसे करना है। तो हो क्या गया, CH2 डबल बॉन्ड COH, और इधर हो गया H।
ये वाला हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं मान लेना, ये वाला हाइड्रोजन कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म में, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही अल्फा हाइड्रोजन है या दूसरे एटम के पास, ऐसा नहीं कि कार्बन के पास, आगे और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरे एटम के पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, मतलब कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है लेकिन अदर एटम के साथ नहीं प्रेजेंट है क्या नहीं, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे और ये कभी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, इनॉल, तो इनॉल नहीं बोल के इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म, है कि नहीं। ऐसे इसको इनॉल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनॉल है, डबल बॉन्ड और एल्कोहल है, इनॉल है। लेकिन चूंकि अब कीटो फॉर्म इधर लिखे तो चलो इधर इनॉल फॉर्म भी लिख देते हैं, लेकिन ये कीटो नहीं है क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये कीटो नहीं है, ये कीटो फॉर्म है, कीटो के जैसा दिख रहा है। आगे तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया 1,3H माइग्रेशन, मतलब कि 1 से 3 तक जा रहा है, मतलब तुम्हारा स्कूल का दूरी हो गया 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 किलोमीटर, ये आपका घर हो गया और ये आपका हो गया स्कूल का, ये हो गया आपका स्कूल या कोचिंग का डिस्टेंस, ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3N डबल बॉन्ड O और ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जान ही रहे होंगे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो। ध्यान में रखा करो ये सब बात, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का बात हम बताए हैं और भी वीडियो में पीछे, उसको जाके आप लोग देखिए, है ना। तो ये क्या है आपका नाइट्रो, ये हो गया नाइट्रो का मॉलिक्यूल। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ पर कंजुगेटेड पोजीशन पे अल्फा का बात नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इसमें अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसी कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। अब ये अल्फा पोजीशन पे है तो क्या बोले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर हम क्या देंगे 3, इसका नंबर देंगे 3 अभी, और ये सेकंड और ये फर्स्ट, है कि नहीं। और इस पे से हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे दूसरे फॉर्म में, है कि नहीं। तो क्या हो गया ये CH2H, है कि नहीं, और हाइड्रोजन जाएगा कहाँ, फर्स्ट से थर्ड पे, और ये डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे हो जाएगा H और ये हो जाएगा O-। इसका नाम हो जाएगा AC नाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा AC नाइट्रो, या इसी को कहते हैं सूडो नाइट्रो, सूडो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो या सूडो नाइट्रो, थर्ड पोजीशन पे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, स्पीड में देख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल, इसको कहते हैं इमीन, क्या कहते हैं इमीन, है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन फिर अलग करके लिख लेते हैं, ये अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, फिर आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख लेंगे, है ना। तो इसका नंबर देंगे कितना 3, क्योंकि यही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोर्स यही है, यहीं तक जाना है, 3 2 1, और हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जाएगा 1 से थर्ड के बीच में, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन, और साथ में क्या है एमीन, है ना, तो ई को साइलेंट कर देंगे तो हो जाएगा इनामीन, और इस टॉटोमेरिज्म का नाम हो जाएगा इमीन इनामीन टॉटोमेरिज्म, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, ये NO है ना, ये क्या है नाइट्रोसो, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं नाइट्रोसो, है ना, नाइट्रोसो। अब डायरेक्ट कर देते हैं, है क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 3 2 1, और 1 से हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड जाएगा इसके बीच में, इक्विलिब्रियम का साइन देंगे, CH2 डबल बॉन्ड NOH हो गया। इसके बाद ये एरो सही से देना, छोटा बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर ये एरो छोटा कर दिया तो मतलब कि इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो रहा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन अभी तो स्टेबिलिटी के बारे में बात किए नहीं है, तो एरो
आप जानते होंगे कि बराबर देना है, छोटा बड़ा नहीं। ये क्या है, फिर यही मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हो जाएगा 3 2 1 और 1 से जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और ये आएगा यहाँ पे। देखो अब समझ में आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड COH NH2। एक तरीका से ऐसा हो सकता है और एक तरीका से और हो सकता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी बना सकते हो, तो है कि नहीं। तो ये 1 जो इधर दिए हो 1 इधर हो जाएगा, है कि नहीं, 1 इधर भी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 से हाइड्रोजन 3 पे, है ना, CH3 COH डबल बॉन्ड NH2, है ना। और सभी एग्जाम्पल किसका है, 1,3H माइग्रेशन का है, 1,3H माइग्रेशन का है कि नहीं। आगे इसका भी देख लेते हैं, उसके बाद सबका नाम लिखेंगे। ये है एमाइड या इसी को एमिडो भी बोलते हैं, है ना। आगे ये हो गया, ये भी नाइट्रोसो का ही है ना। ये क्या है, नाइट्रोसो का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही 3 2 1, है ना। 1 से हाइड्रोजन 3 पे और 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PH N डबल बॉन्ड NOH, है ना। और ये हो गया डाई है जो फंक्शनल ग्रुप, ये है डाई है जो, और ये है एमिडो आइमिडो या इमिडो, है ना, एमिडो इमिडो, है ना। नाम ही ऐसा है तो हम क्या करें। या इसी को कहीं कहीं और भी बोला जाता है, इमिडोल बोला जाता है कि नहीं। और इसको नाइट्रोसो ऑक्जाइम या ऑक्जीमिनो टॉटोमेरिज्म, है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूल बनता है उसी के आधार पे इस टॉटोमेरिज्म का नाम रखा जाता है। जैसा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो गया, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म हो गया, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टॉटोमेरिज्म हो गया, एमाइड इमिडो टॉटोमेरिज्म हो गया, इमीन इनामिन टॉटोमेरिज्म हो गया, नाइट्रोसो डाईएजो टॉटोमेरिज्म हो गया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे टॉटोमेरिज्म वर्क करता है या टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं, है ना। सिर्फ कीटो इनॉल में ही नहीं होता है, हाँ कीटो इनॉल आपके सिलेबस में ज़्यादा पढ़ना है, ये बात माने कि आपके सिलेबस में कीटो इनॉल ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा क्या मैक्सिमम वही पढ़ना है ना, ज़्यादा वही पढ़ना है ना। और लेकिन ये सब के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कीटो इनॉल ही टॉटोमेरिज्म का फेनोमेना शो करता है, और भी मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म का फेनोमेना शो करते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। आगे अब देख लेते हैं 1,5H माइग्रेशन का, है ना। तो 1,5H माइग्रेशन का देख लेते हैं। 1,5H माइग्रेशन, 1,5H माइग्रेशन में एग्जाम्पल पहले एक सिंपल सा लेते हैं, पहले सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नहीं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C। तो इसमें देखिए, अब इसमें अगर कहिएगा तो ये एल्डिहाइड हो गया, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा कर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि डबल बॉन्ड अगर कंटिन्यूअस पोजीशन पे रहता है तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता मॉलिक्यूल, वो लेस स्टेबल होता है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि सिस्टम कंजुगेट है कि नहीं, आगे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो हाँ, जैसा कि इसके पहले बताए थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कंजुगेटेड पोजीशन पे है, और इसके बगल वाला ये कार्बन क्या बोले थे कि अल्फा कार्बन हो जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। या हम बोले थे कि जहाँ तक सिस्टम कंजुगेटेड है उसके बाद देख लेना है कि sp3 कार्बन है कि नहीं है, ये sp3 कार्बन, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक बात और, रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में बहुत बारीक अंतर है। रेजोनेंस में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है बिना एटम का पोजीशन चेंज किए हुए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है और आपका हाइड्रोजन का भी ऑक्सीलेशन हो रहा है, मतलब कि इसमें एटम और पाई बॉन्ड दोनों का पोजीशन चेंज कर रहा है, और रेजोनेंस में एटम का पोजीशन चेंज नहीं करता है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। तो
और अगर बोला जाए डिफरेंस बताने के लिए तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, और दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि रेजोनेंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और टोटोमेरिज्म क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इसमें जो कि ध्यान में रखिएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो क्या है कि आपका ये हाइड्रोजन क्या है, आपका कंजुगेटेड पोजीशन के बाद प्रेजेंट है, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज भी है। तो अब क्या करना है, फिर से वही सोर्स को डिफाइन करना है। तो सोर्स हमारा हो गया 5 तक जाना है भाई, और 5 4 3 2 1 है ना, या 1 2 3 जब प्रैक्टिस हो जाने के बाद 1 2 3 4 5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमको आना है, उसका 5 4 3 2 1 और 1 से 5 तक हमको जाना है। क्या करेंगे, वही फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, क्योंकि 2 लगातार डबल बॉन्ड अभी बोले कि अगर रहेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। आगे अब इक्विलिब्रियम का साइन देंगे और नाम लिख देंगे 1,5H माइग्रेशन, है ना, 1,5H माइग्रेशन, है ना। 1 से 5 पे हाइड्रोजन जा रहा है, और मॉलिक्यूल जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH, और इधर लगा देंगे हाइड्रोजन। ये एग्जाम्पल हो गया 1,5H माइग्रेशन का। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। सेकंड देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और, है ना, जितना इस बोर्ड में कवर हो पाएगा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या है, ये तो आपको हम बताए ट्रिक से, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट से, है ना, जो अभी ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे वो, कि हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दो। लेकिन अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से डील करना चाहें, और आप लोग अगर रेजोनेंस पढ़े हुए हैं, तो क्या कीजिए, जहाँ तक रेजोनेंस होता है पहले करवा दीजिए। रेजोनेंस करवा दिए, ठीक है, हो गया सर, बहुत अच्छा। ये हमको ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन बच्चे लोग ट्रिक करते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ट्रिक कुछ होता नहीं है बाबू, है ना, वो शुरुआती दौर में समझने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बाद में आप कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा तो और भी सवाल उससे सोल्व हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। और अभी बताए थे बाकी डबल बॉन्ड इधर रहने दीजिए। और अभी बताए थे कि सबसे पहले में क्या बताए थे, सबसे शुरुआत में क्या बताए थे, जो कॉन्सेप्ट से डील कर रहे थे, कि पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला हाइड्रोजन को क्या करना है, हटा देना है, और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। O- हो गया डबल बॉन्ड, और इसको गाड़ी के वाइपर की तरह, कार के वाइपर की तरह इसको ऐसे घुमा दो, घूम गया, है कि नहीं। तो ये किधर हो गया, इधर, और ये हो गया यहाँ ऐसे। और हाइड्रोजन क्या हुआ, H+ के रूप में निकला, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको। और हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ऐसे 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 OH हो गया, है ना। और हमें डायरेक्टली क्या दिखाया हुआ रहता है, डायरेक्टली हमें ये दिखाया हुआ रहता है ना, टोटोमेरिज का सिंबल लगा के। अगर ट्रिक से बात किया जाए तो यहाँ पे दे दो 5, यहाँ पे दे दो 4, यहाँ पे दे दो 3, यहाँ पे दे दो 2, यहाँ पे दे दो 1, है ना, और 1 से भेज दो हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दो। आपको जो अच्छा लगे जो बनाओ, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, है ना, दोनों तरीका बता दिए हैं, है ना, लेकिन दोनों से रिजल्ट आएगा सेम ही। आगे जब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये बताएंगे कि ये सिस्टम एरोमेटिक है ना। और जब ये सिस्टम एरोमेटिक है तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक रूल आगे बताएंगे आपको, AERHI, मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल जो कि एरोमेटिक हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो सिंपली रेजोनेंस का फिनोमेना शो कर रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे अभी लेक्चर जीओसी में। और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट सिंपली शो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया कीटो फॉर्म, है ना, और ये हमारा हो गया इनॉल फॉर्म। और अगर बात किया जाए स्टेबिलिटी का, तो ये हमारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। तो जनरली आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे, जनरली कीटो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक अलग टाइप का अरेंजमेंट हो जाने के कारण या ये सब प्रॉपर्टी आ जाने के कारण, अगर कीटो में ये सब प्रॉपर्टी आ जाएगा तो कीटो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनॉल में आ जाएगा तो इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा कीटो से। ये सब के बारे में बात अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है कि नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल आपका 1,5H माइग्रेशन का ही था। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं।